हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं की इंग्लिश की किताब पनोरमा के चैप्टर नंबर 8 लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन का दूसरा पार्ट। इससे पहले के जो फर्स्ट पार्ट हैं वो हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप पहले पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद जो है ये दूसरे पार्ट को देखिए। आप जो है अगर 10वीं 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसको फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जाइएगा तो 10वीं 11वीं और 12वीं की जितनी भी चैप्टर है उस सारी चैप्टर की वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। तो इससे बढ़िया और अच्छा क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन का जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ नंबर 10, यू नॉटी डर्टी गर्ल, तुम शरारती गंदी लड़की हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर रही हो। मतलब जैसे ही मलाशा को देखा उसकी माँ ने, तो उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम नॉटी लड़की हो, तुम जो है सो गंदी लड़की हो, तुम क्या कर रही हो, कचरे में क्यों खेल रही हो। पैराग्राफ नंबर 11, मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, मलाशा ने जानबूझकर कर दिया। मतलब कि जो लड़की थी बड़ी वाली ओकोलिया, उसने कहा कि ये जो काम किया है मलाशा ने किया है, जानबूझकर उसने जो है पानी पे पैर मारा, जिसकी वजह से मेरा जो है पूरा कपड़ा गंदा हो गया। रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया। एट दिस ओकोलियाज मदर सीज मशाला, इस पर ओकोलिया की जो माँ थी उसने जो क्या किया कि जो मलाशा थी उसको जो है पकड़ लिया, मतलब उसको जो है पकड़ लिया। एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, और उसे उसकी जो गर्दन है मलाशा की जो गर्दन है उसके पीछे जो है मारा, थप्पड़ मारा। मलाशा बिगेन टू हॉल, और मलाशा जो है चीख पुकार करने लगी। हॉल करना मतलब क्या होता है, चीख पुकार करना। तो जैसे ही उसकी माँ ने उसे मारा तो वो चीखने लगी, पुकारने लगी। सो दैट सी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, जिसकी वजह से उसकी जो आवाज़ थी गली की चारों ओर गूंजने लगी। हर मदर केम आउट, और उसकी जो मलाशा की जो माँ है वो जो बाहर आई। पैराग्राफ नंबर 12, व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल्स फॉर, यानी कि तुम मेरी लड़की को किस लिए पीट रही हो। उसकी माँ जब आई, देखिए कि बड़ी वाली लड़की की माँ जो है छोटी वाली लड़की को पीट रही है, तो छोटी वाली लड़की की माँ ने कहा कि तुम मेरी बेटी को किस लिए पीट रही हो। सेड सी उसने कहा। एंड बिगेन स्कॉल्डिंग हर नेबर, और अपनी जो पड़ोसी थी उसको फटकारना शुरू कर दिया। वन वर्ड लीड टू अनदर, ताना बाना जो चला, मतलब एक ने दूसरे को ताना मारा, फिर उसने भी जो है दूसरे को ताना मारा। एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल, और उसमें गुस्सा पैदा हो गया, मतलब कि जो औरत थी उन दोनों के बीच में क्या हुआ, गुस्सा पैदा हो गया। द मेन केम आउट, और जो लोग थे मतलब कि जो मर्द थे वो बाहर निकले। एंड अ क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, और गली में भीड़ जमा हो गई। एवरीवन शाउटिंग, हर कोई चिल्ला रहा था। एंड नो वन लिसनिंग, और कोई भी सुन नहीं रहा। दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग, हर कोई झगड़ते रहे, मतलब कि हर कोई जो था वो झगड़ता रहा। टिल वन गेव अनदर अ पुश, तभी एक ने दूसरे को धक्का दे दिया। एंड द अफेयर हैड वेरी नियर कम टू ब्लोज, और जैसे ही उसने एक ने दूसरे को धक्का दिया तो मामला जो है नोक झोंक पे, यानी मारा पीटी जो होता है उस पे जो है उसके बहुत नज़दीक आ गया। व्हेन ओकोलिया ओल्ड ग्रैंड मदर, तभी जो है ओकोलिया की यानी जो बड़ी वाली लड़की थी उसकी जो बूढ़ी माँ दादी माँ थी वो जो है क्या हुआ कि वहाँ पे आ गई। स्टेपिंग इन अमॉन्ग देम, उन सबों के बीच में जो लोग झगड़ा कर रहे थे उन सबों के बीच में कदम रखा, मतलब कि वो वहाँ पे आ गई। ट्राई टू काम देम, उन्हें शांत करने की कोशिश की। पैराग्राफ नंबर 13, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, क्या सोच रहे हो दोस्तों, यानी कि जो भीड़ जमा थी उनको उन्होंने कहा कि आप लोग क्या सोच रहे हो। इज इट राइट टू बिहेव सो, क्या ऐसा व्यवहार करना सही है, एक दूसरे को मारना पीटना सही है। ऑन अ डे लाइक दिस टू, और वो भी आज के शुभ दिन में, यानी ईस्टर का जो त्यौहार है और उस दिन जो लड़ाई झगड़ा करना क्या अच्छी बात है। इट इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, यह आनंदित होने का समय है, यानी खुशी मनाने का समय है। एंड नॉट फॉर सच फुली एज दिस, और इस तरह के मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए नहीं है। तो फुली का मतलब फूल से बना है फुली,
तो फुली का मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण कार्य। ठीक है, तो इस तरह के मूर्खतापूर्ण कार्य आज के खुशी वाले दिन के अंदर, आज पर्व त्यौहार के दिन में इस तरह का काम कर रहे हैं, क्या ये आपको शोभा दे रहा है, क्या ये अच्छा लग रहा है आपको? पैराग्राफ नंबर 14, दे वुड नॉट लिसन टू ओल्ड वीमेन, और जो भीड़ थी वे सारे के सारे लोग बुढ़िया की बात को नहीं माने। एंड नियरली नोक्ड हर ऑफ हर फीट, और जो है प्रायः उसके पैर, यानी जो बूढ़ी औरत थी उसके पैर को मसल दिया। ठीक है, एंड सी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और वो जो बूढ़ी औरत थी वो भीड़ को शांत नहीं कर पा रही थी। वाइल द वीमेन बेयर अब्यूजिंग ईच अदर, जबकि महिला एक दूसरे को गाली दे रही थी। तो देखिए कितना आसान लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ। इस तरह का किताब अगर आप टीचर हैं तब भी आपके लिए ज़रूरी है, अगर स्टूडेंट है आपके लिए ज़रूरी है। अभी से 10वीं 11वीं 12वीं ये तीनों क्लास को अगर पढ़ लीजिएगा तो आपकी इंग्लिश 3 साल के अंदर बहुत ही इम्प्रूव कर जाएगी। इस किताब को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और जो है इस किताब को घर मंगवा सकते हैं। इस किताब का कॉस्ट 150 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग पोस्टेज चार्जेस, मतलब कि इसके अंदर आपको पोस्टेज चार्ज भी इसी के अंदर इंक्लूड है। तो घर पर मंगवाइए, इतने पैसे में आपको किताब मिल जाएगी। घर पर बैठ के खुद से पढ़िए, तभी तो आपकी जबान टूटेगी, आपकी जो रिदम है, आपकी जो स्पीड है, आपकी जो फ्लुएंसी है वो बढ़ेगी। ओकोलिया हैड वाइप द मड ऑफ हर फ्रॉक, ओकोलिया ने अपने फ्रॉक की कीचड़ को पोंछ लिया। जो बड़ी वाली लड़की थी उसके ऊपर जो फ्रॉक के ऊपर कीचड़ पड़ गया था उसको पोंछ लिया। एंड गॉन बैक टू पडल्स, और फिर जो है वो डबरा जो था, पानी जो भरा हुआ जो इलाका, मतलब कि जो जगह था उसमें वापस चली गई। यानी सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं और ये जो है वापस वहीं चली गई। सी टूक अ स्टोन, उसने पत्थर उठाया, ओकोलिया क्या की, पत्थर उठाई। एंड बिगेन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ, और जो ज़मीन था, अर्थ का मतलब जो ज़मीन है, उस ज़मीन को स्क्रैप करने लगी, मतलब उसको खरोचने लगी। ठीक है, उसको खरोचने लगी। इन फ्रंट ऑफ द पडल टू मेक अ चैनल, जो पडल था उसके किनारे पे उसको जो है खरोचने लगी ताकि एक चैनल बन जाए, एक थोड़ा सा जो है क्या नाला बन जाए, है ना, थ्रू विच द वाटर कुड रन आउट इनटू द स्ट्रीट, जिससे होकर, मतलब वो जो नाला बन जाए उससे होकर जो है पानी स्ट्रीट यानी कि गली में आ जाए। प्रेजेंटली मलाशा ज्वाइंड हर, अब जो है मलाशा भी जो थी, देखी कि जो है ओकोलिया जा रही है तो मलाशा भी उसके साथ चली गई। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बड़े जो है छोटे की बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं और ये दोनों बच्ची जो है क्या कर रही है, वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने को चली गई। एंड विद द चीप ऑफ वुड, चीप का मतलब होता है जो टुकड़ा होता है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, उससे हेल्प्ड हर डिग द चैनल, और जो ओकोलिया थी उसको मलाशा ने क्या किया, उसको हेल्प किया उस चैनल जो बना रही थी, नाली जो बना रही थी, उसको डिग करने में, उसको खोदने में। जस्ट एज द मैन वेयर बिगिनिंग टू फाइट, जैसे ही आदमी लड़ने लगे, द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल चैनल, छोटी लड़कियों ने जो चैनल बनाया था, नाला बनाया था, उससे पानी रैन स्ट्रीमिंग इनटू द स्ट्रीट टुवर्ड द वेरी प्लेस, गली में बहता हुआ ठीक उसी स्थान पे चला गया। मतलब वो नाला से पानी बहने लगा, लोग लड़ाई कर रहे थे, उसी बीच जो है इसने नाला खोद दिया, जिसकी वजह से जो पानी ठीक उसी स्थान पे चला गया। तो यहाँ पे देखिए वेरी का मतलब होता है बहुत, और वेरी का दूसरा मतलब भी होता है, वेरी का मतलब होता है ठीक उसी तरह। ठीक है, द वेरी प्लेस मतलब ठीक उसी जगह पे वो पानी आ गया। वेयर द ओल्ड वीमेन वॉज ट्राइंग टू पेसिफाई द मैन, जहाँ बूढ़ी औरत पुरुषों को, मतलब जो आदमी थे, उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी। द गर्ल्स फॉलोड इट, और लड़की जो है चैनल खोद कर पानी जो उसने बहने लगा, तो लड़कियों ने क्या किया, उस पानी का पीछा किया। वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, और दो लड़की थी, एक दाएं एक बाएं, यानी दोनों साइड, जो नाला का दोनों जो साइड था, उस दोनों साइड में वो क्या कर रही थी, छोटी सी धारा की दिशा की ओर सीधे जो है वो दोनों किनारे किनारे दौड़ने लगी थी, मतलब दौड़ रही थी पानी के साथ साथ। पैराग्राफ नंबर 15, कैच इट मलाशा, इसे पकड़ो मलाशा। कैच इट शाउटेड ओकोलिया, पकड़ लो ओकोलिया ने कहा, यानी दोनों एक दूसरे को करेगी, पानी को पकड़ो, पानी को पकड़ो। वाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, जबकि मलाशा जो इतनी खुश थी पानी की वजह से कि वो हंसने के कारण बोल नहीं सकी। पैराग्राफ नंबर 16, हाईली डिलाइटेड, बेहद खुशी में, एंड वॉचिंग द चीप फ्लोटिंग अलोन द स्ट्रीम, और जो लकड़ी का टुकड़ा था वो पानी में बह रहा था, तो उसको जो देखते हुए वो बहुत खुश हो रही थी। द लिटिल गर्ल्स रेन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मैन, छोटी लड़कियां सीधे पुरुषों के समूह में घुस गई, मतलब वो लकड़ी के टुकड़ा को देखते देखते जो झगड़ा कर रहा था आदमी उसके बीच में घुस गई। एंड द ओल्ड वीमेन, और बूढ़ी औरत, सीइंग देम, उन दोनों को देखकर, सेड टू देम,
पुरुष लोगों को, जो मैन थे, जो सेड टू मैन मतलब कि जो आदमी वहाँ भीड़ लगाए हुए थे उनसे बोली, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्व्स, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती, टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस लैसेज। अब देखिए लैड और लैसेज मतलब जो बूढ़ी औरत होती है वो बोलती है ना छौकरा छौकरी, तो ये लैड का मतलब एल-ए-डी लैड, लैड का मतलब क्या होता है छौकरा, और लैसेज का लैस एल-ए-डबल-एस लैस, लैस का मतलब क्या होता है छौकरी, यहाँ पे दो है तो इसलिए लैसेज है ना। तो लैसेज का मतलब कि उसने कहा बूढ़ी औरत ने कि तुम जो फाइट कर रहे हो ऑन अकाउंट ऑफ, को लेकर, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या हुआ, को लेकर, तो तुम इस दोनों छौकरियों के कारण या छौकरियों को लेकर जो लड़ाई कर रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती। When they themselves have forgotten all about it, जब वे खुद इस बारे में सब कुछ भूल गई है, मतलब उस दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था वो दोनों भूल के खेल रही है साथ में, एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, और खुशी से एक साथ खेल रही है, डियर लिटिल सोल, प्यारी सी छोटी जान। फिर उसके बाद बूढ़ी ने कहा ये दोनों कितनी प्यारी है, दे आर वाइजर देन यू, ये तुमसे ज़्यादा समझदार है। पैराग्राफ नंबर 18, द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स, पुरुषों ने, जो भीड़ लगी हुई थी उसने लड़कियों को देखा, एंड वेयर अशेम्ड, और वो सभी के सभी क्या हो गए, शर्मिंदा हो गए देखकर, एंड लाफिंग एट देमसेल्फ, और खुद पर हंसते हुए, वेंट बैक ईच टू हिज ओन होम, और हर कोई अपने अपने घर वापस चले गए। पैराग्राफ नंबर 19, एक्सेप्ट ये का मतलब क्या होता है ओल्ड इंग्लिश के अंदर यू, ठीक है, तो एक्सेप्ट यू टर्न एंड बिकम अ लिटिल चिल्ड्रेन, जब तक आप छोटे बच्चे नहीं बन जाते, मतलब छोटा बच्चे में किसी के नफरत नहीं होता, बड़ा हो या छोटा बच्चा जो होता है वो अपने दुश्मन के घर पे भी चला जाता है, लेकिन जो दुश्मन किसका होता है, बड़े लोगों का होता है, छोटे का नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सीख दिया जा रहा है कि जब तक तुम छोटे बच्चे नहीं बन जाते, यह मतलब यू शैल नो वे इंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, नो वे का मतलब क्या होता है, कोई चारा नहीं है, तो कोई चारा नहीं है, शैल नो वे इंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, आप किसी भी तरह से इसका कोई चारा नहीं है कि तुम जो है स्वर्ग के राज में यानी कि जन्नत में जाओगे। जन्नत में या जो स्वर्ग में वही व्यक्ति जाएगा जिसके दिल में कपट नहीं होगी। तो बताइए, मर्द मतलब जो जवान आदमी होता है उसके दिल में कपट होता है, छोटे बच्चे के दिल में कपट नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को कपट से दूर रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये जो कहानी है वो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। आप सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको 10वीं, 11वीं और 12वीं ये तीनों क्लास की जो वीडियो लेक्चर है, मतलब जो कहानी चैप्टर है, बुक है, वो सारा चीज़ पढ़ाकर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहे हैं। तो आप आइए एप्लीकेशन पे डाउनलोड कीजिए और जो है घर पर बैठकर इंग्लिश को पढ़िए। जो आपको जो डर है, एक जो अटक है, एक जो आपको लगता है कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत भारी है, वो इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। मैंने कोशिश किया है कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके छोटा छोटा लाइन, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इस तरह से हमने समझाया है। तो आप जो है इसका फ़ायदा उठाइए और इसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि इंग्लिश के बिना कोई चारा नहीं है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मास्टर डिग्री कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, 5,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इंग्लिश अगर पढ़ लीजिएगा तो ये बेहतर होगी आपके लिए। आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इम्प्रूव होगी। तो इसी को जो ध्यान में रख के हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, वो भी कोरोना वायरस की वजह से पूरा का पूरा चैप्टर आपका फ्री है। तो जाइए वहाँ वीडियो देखिए और जो है आप जो है इससे फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।